माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये चंडीगढ़ के पेपर में पूछा गया 2023 में। चंडीगढ़ के किसी डिपार्टमेंट में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो जेबीटी की तैयारी, चाहे आप क्लरिकल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा मैं भी एंड में, तो एंड तक वीडियो देख लेना। पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। 6 पर्सन अन्नू, अरुण, अमन, अर्जुन, अंशु एंड आकृति वर्किंग इन एन ऑफिस। किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, 6 बंदे हैं। ईच ऑफ देम प्लेज अ डिफरेंट गेम, PURSTU, बट इस ऑर्डर में नहीं है। ईच ऑफ देम गोट ए डिफरेंट सैलरी, और सबको अलग अलग सैलरी मिल रही है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। अर्जुन गेट ए सैलरी ऑफ 2500 एंड ही प्लेज गेम यू। अर्जुन, यहां लिख लिया हमने सैलरी, सैलरी इसको मिल रही है अर्जुन को कितनी, 2500। एक सेकंड मिटा देता हूँ। ये अर्जुन 2500 सैलरी मिल रही है, और गेम कौन सी खेल रहा है, यू खेल रहा है, तो यू यहाँ लिख दिया। द वन हु प्लेज क्यू, जो क्यू खेलता है, गेट ए सैलरी ऑफ 3000, तो 3000 सैलरी मिलती है क्यू वाले को। बंदा नहीं पता कौन सा है। अमन प्लेज ए गेम पी एंड गेट ए सैलरी ऑफ 3500, अमन है, और ये गेम कौन सी खेलता है, ये पी गेम खेलता है, सैलरी इसको 3500 मिलती है। वन हु गेट ए सैलरी ऑफ 1000 डज नॉट प्ले गेम आर और एस, तो जिसको 1000 मिलती है ना, ना तो वो आर खेलता ना वो एस खेलता। तो यहाँ पे 6% थे, 5 तो हमारे कंप्लीट हो गए। 1000 वाला हमें नहीं पता क्या खेलता है। आकृति डज नॉट प्ले क्यू और एस बट गेट ए सैलरी ऑफ 2000, तो आकृति ना तो क्यू खेलेगी ना वो एस खेलेगी, और 2000 की सैलरी मिलेगी। यहाँ तो अगर मैं यहाँ आकृति बिठाऊंगा तो इसको तो 1000 की सैलरी मिल रही है, तो आकृति बिठाओगे आप यहाँ पे, 2000 सैलरी ले रही है आकृति। बस ऐसे ही बिठाना था, क्योंकि यार 1000 के आगे तो बिठा नहीं सकता, कि दो प्लेस ही खाली थी आपकी, आर या फिर ये डैश वाला। तो यहाँ पे 1000 सैलरी था, उसने बोला आकृति 2000 सैलरी ले रही है। अंशु गेट ए सैलरी ऑफ 4000 एंड डज नॉट प्ले गेम आर, अंशु 4000 सैलरी, तो अंशु यहाँ आएगी। ठीक है। अरुण डज नॉट गेट ए सैलरी ऑफ 1000, अरुण को 1000 सैलरी नहीं मिलेगी, तो अरुण को कितनी सैलरी मिलेगी, अरुण को आपकी 3000 मिलेगी। पूछा क्या इसने, हु गेट ए सैलरी ऑफ 3000, 3000 किसको मिल रही है, तो अरुण को मिल रही है। ए आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो अरुण को मिल रही है 3000 सैलरी। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। तो अगर आपके पास टाइम बचता पेपर में, तो आप इतना बड़ा डाटा पढ़ सकते हो। ऐसे क्वेश्चन करने आपने एंड में, स्टार्टिंग में नहीं करने, ये बिल्कुल एंड में करने आपने इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आपको जो भी डाटा मिलता है, इतना बड़ा पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा काफी। अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप जेबीटी की तैयारी करो, टीजीटी करो, आप क्लर्क की भी तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की भी अगर चंडीगढ़ के अंदर, उसमें भी क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट होता है। वो आपने देख भी लिया होगा, अभी आईटी कांस्टेबल का भी पेपर हुआ तो उसमें भी देख लिया होगा कि मॉडरेट होता है। आज भी मुझे 3-4 बच्चों का मैसेज आता है कि उनको बोरिंग लग रहा है, जैसे वो मैथ की प्रैक्टिस करते हैं या कुछ करते हैं, तो उनको बोरिंग फील हो रहा है। तो वो बोरिंग फील होगा क्योंकि आप डाटा बहुत ज्यादा लेके बैठे हैं। आप डाटा, आप सोच रहे हो 100 क्वेश्चन यहाँ से कर लूं, 100 क्वेश्चन वहां से कर लूं, ये बुक पढ़ लूं, वो बुक पढ़ लूं, तो भाई बोर हो जाओगे। एंड में आपको कोई भी डाटा रिवाइज नहीं होगा, मतलब कोई याद नहीं रहे, मतलब आपकी मेमोरी में घुसेगा ही नहीं डाटा। ठीक है, इसका तरीका भी आपने क्या करना चाहिए, तभी तो मैंने आपको लिमिटेड वीडियो दिए, 37 वीडियो जैसे मैंने आपको कोर्स में दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं कि लिमिटेड डाटा हो, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज हो और बोर ना हो। अगर मैं ही वीडियो लंबी खींच दूंगा, अब हर एक चैप्टर की मेरी मैथ की वीडियो देखना, मैंने कभी 1 घंटे से ऊपर ही क्लास नहीं करी, क्योंकि बोर हो जाओगे आप। अगर मैं ज्यादा क्वेश्चन दूंगा, मैंने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट दिए आपको, मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता, 3-4 घंटे तो मेरे को टेस्ट सीरीज बनाने में लगता था, क्योंकि सारे क्वेश्चन मेरे को डिफरेंट डालने हैं। मैं हर एक क्वेश्चन, मैं 500 क्वेश्चन पढ़ के तब आपको 70 क्वेश्चन डालता था। 500 क्वेश्चन में तो ये देख लो कि मैं 430 क्वेश्चन तो अवॉइड करता था, कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। ठीक है, ताकि एक भी सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट ना हो, तो उनको आप फायदा उठाओ। टेस्ट सीरीज को आप बार बार देख लेना। 14 तो कंप्लीट हुई टेस्ट सीरीज, उसके बाद मैंने आपको मैथ की डाल दी है, आज भी मैंने एक क्लास डाली है, तो वो भी दे के देखो। इसलिए मैं लिमिटेड क्वेश्चन डालता हूँ। और कई जैसे बच्चे बोलते हैं कि और भी पढ़ा दो, और भी भाई ज्यादा नहीं पढ़ना आपने। ठीक है, और एक चीज, जो मैंने कल आईसीटी का प्रैक्टिकल डाला है, एमएस वर्ड का डाला है, तो उसका रिव्यू बताना कि कैसा लगा आपको। मैंने अपने तरीके से अच्छा करवाया आपको, हर एक कमांड का बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से दिया है, तो बोर होने की जरूरत नहीं है। आप लिमिटेड अपना डाटा रखें, उसको बार बार पढ़े तो बोर नहीं होगे। अगर आप ज्यादा में ही घुसोगे तो फिर आप बोर होगे डेफिनेटली, और आप एक सब्जेक्ट को फिर ढंग से नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो अभी भी एनसीईआरटी में कर लूंगा, एसएसटी, ये बुक पढ़ लूं, वो बुक पढ़ लूं, तो सारा पजल हो जाओगे। ठीक है,
टाइम जितना मर्जी मिल जाए, लेकिन इसमें आप पजल ही रहोगे। तो एक लिमिटेड से क्वेश्चन करो, उनको बार बार करो, उनको गलत नहीं करना, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी थी। और जेबीटी का अभी भी आपको लग रहा है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मेरी बाई कर सकते हैं। टीजीटी के लिए मैं कोर्स लॉन्च करूंगा, थोड़े दिन के अंदर ही कर दूंगा लॉन्च। आजकल मैं बता दूंगा मैं आपको टीजीटी का कोर्स कि कैसे क्या करना, क्योंकि टीजीटी वालों को क्या है कि उनको और भी तो पढ़ना है, और भी तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो उनका सब्जेक्ट ओरिएंटेड है 100 मार्क्स का तो वो ही है, वो भी पढ़ना है। तो मैं आपको ऐसा करूंगा कि लिमिटेड सा डाटा दूं, जो 50 मार्क्स के लिए लिमिटेड सा डाटा दूं, ताकि आप उसको पढ़ो और आप पास हो जाओ, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। आपने सिर्फ लिमिटेड पढ़ना, अगर आप 50 मार्क्स पे ही ज्यादा कर दोगे, यहां से पढ़ लिया वहां से पढ़ लिया, तो भी दिक्कत है, फिर ये 100 क्वेश्चन छूट जाएंगे 100 मार्क्स वाले, ठीक है। यहाँ कम दोगे फिर कोई फायदा नहीं, 20 नंबर यहाँ चाहिए। तो एक बीच का रास्ता निकालेंगे, एक लिमिटेड सा डाटा दूंगा मैं आपको, ताकि आप वो पढ़ो और आप क्लियर करो। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आपने तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। हाँ, एक चीज और, यूट्यूब वाले आप बोलते हो कि हमारी प्रैक्टिस क्यों नहीं कराते। जो भी मैंने पढ़ाई की वीडियो डाली है आईसीटी की, जैसे मैं फ्री डाली है वीडियो, मैं उनको पेड भी कर सकता हूँ, मैंने फ्री डाल दी है 26 वीडियो, तो आप उनको देखा करो ना, उसका रिस्पॉन्स दो। अभी मैंने ये क्वेश्चन अभी ये आपके सामने कराया, तो देखता हूँ मैं कितने बच्चे क्वेश्चन को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। तो क्वेश्चन वाली वीडियो देखते नहीं है लोग, ना कोई सब्सक्राइब करता। वीडियो व्यू मेरी पे 3-3 हजार चले जाते हैं, सब्सक्राइबर 1.7 ही है, मैं कभी बोलता भी नहीं फिर भी, ठीक है। तो वो आप खुद देखो ना, या तो आप कुछ मेरे को बेनिफिट दोगे, हाँ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं या मेरे व्यू काफी बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, तो मैं भी आपको वीकेंड में तो मैं तैयारी करवा ही सकता हूँ आपकी। तो वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं आपकी तैयारी भी करवा दूंगा। अभी खुद देख सकते हो आप, कोई मॉडरेट लेवल आपकी तैयारी करवा भी नहीं रहा है, सारे वही छोटे छोटे क्वेश्चन डालते हैं फालतू के, जो पेपर में आने भी नहीं है। आप कोई भी पेपर चंडीगढ़ उठा के देख लो, रियलिटी आपको पता लग जाएगी कि पेपर का लेवल कैसा होता है। अभी पीजीटी का रिजल्ट देख के आप खुद देख सकते हो कि बच्चों के 20 मार्क्स भी नहीं बन रहे, और उन बच्चों के जो टॉपर हैं, जो अपने सब्जेक्ट में टॉपर हैं, उनके भी 20 मार्क्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है।